स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, दिसंबर से आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, इसलिए मॉडल क्वेश्चन सेट जो है उसका ग्रामर पोर्शन, क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का ग्रामर पोर्शन में आंसर्स भी बताऊंगा और डिस्कस भी करूंगा, है ना। तो एक ही स्कूल जुड़ा हुआ है, आर के प्लस 2 हाई स्कूल। सुना दे रहा है आप लोगों को? हेलो, रिप्लाई कीजिए। माइंड नहीं है? अच्छा ठीक है, आप लोग सुनिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट सेट है उसके ग्रामर पोर्शन मैं आंसर्स भी बता रहा हूँ और डिस्कस भी कर रहा हूँ कैसे ये हो रहा है ना। देखिए ध्यान से, मॉडल क्वेश्चन सेट, सेट नंबर 1, सेट 1 का जो क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उससे पहले लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फॉर्म। क्या करना है? जो वर्ब फॉर्म है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उससे क्या करना है, ये डैश को फिल करना है। फर्स्ट देखिए, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। ऑप्शन में क्या है? क्राई, क्राइज, क्राइंग और क्राई। क्या ऑप्शन है? क्राई, क्राइज, क्राइंग एंड क्राई। अब बेबीज के बाद क्या होगा? क्राई होगा या क्राइज होगा या क्राइंग होगा या क्राइड होगा? तो पहले ये देखते हैं क्राई कहाँ होता है, क्राइज कहाँ होता है, क्राइंग और क्राइड कहाँ होता है, पहले समझेंगे, उसके बाद आप लोग खुद बना पाएंगे, है ना। देखिए, क्राई, क्राइज, क्राइंग और क्राइड कहाँ यूज होता है? ये क्राई और क्राइड दोनों, क्राई और क्राइज। क्राई मतलब क्या है? रोना। कहाँ यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है क्राई और क्राइज। कहाँ यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्राई और क्राइज यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? कहाँ क्राई होता है, कहाँ क्राइज होता है? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो क्या होगा? उसके बाद क्राइज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो उसमें क्या होगा? क्राइज। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? पहले तो नंबर पर्सन क्या होता है? 3 प्रकार होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने प्रकार का होता है पर्सन? 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई और वी, आई मतलब मैं, वी हम लोग, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और बाकी जितने भी चीज है वो सब होता है थर्ड पर्सन। तो क्या बोला है, क्राइज कहाँ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद क्राइज होता है, बाकी सब जगह क्राई होता है। मतलब आई आर यू, आई मतलब मैं, यू मतलब आप। तो ये दो छोड़ के बाकी जितने भी सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल चीजें है, एक चीज को अगर बताया जाएगा तो उसमें क्या आएगा? वो हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसमें क्राइज होगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो क्राइज, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा तो क्राई। ये कौन टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्राई और क्राइज कहाँ होता है बताइए? जहां सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके बाद क्राइज मतलब एस और ईएस ऐड रहेगा वर्ब के साथ। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा तो जो मेन वर्ब है V1 वो आ जाएगा। कौन टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ गए हो?
नेक्स्ट, तो क्राई और क्राइज कहाँ यूज होता है हम लोगों को पता है। एक्चुअली भार्ब और भार्ब के साथ एस और ईएस कहाँ ऐड होता है, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो भार्ब के साथ एस और ईएस ऐड हो जाता है। जैसा क्या है, ही क्या होगा, प्लेज फुटबॉल। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही मतलब वो, ये सिंगल है, अकेले है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो रहा है और ये प्ले के साथ एस ऐड किया हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, एस और एस ऐड किया हुआ रहता है। अगर इसको दे करेंगे, दे क्या होगा, प्ले फुटबॉल। क्यों होता है प्ले, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। वे मतलब ये लोग एक से ज्यादा, इसलिए प्ले होता है। अगर सिंगल होगा तो प्लेस, अगर एक से ज्यादा होगा तो प्ले। तो काय और कायज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या होगा, कायज होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है मतलब बहुवचन है तो क्या होगा, काय। उसके बाद देखिए, क्राइंग, CRYING कहाँ यूज होता है, मतलब भार्ब के साथ क्या है, ING ऐड है ना। CRYING भार्ब के साथ ING कब लगाया जाता है, जब इससे पहले कोई बी भार्ब होता है। बी भार्ब क्या क्या है, कोई ऑक्सिलियरी भार्ब, और ऑक्सिलियरी भार्ब का जो बी भार्ब होते हैं वो सब अगर भार्ब से पहले होता है तो उससे उसके बाद क्या होता है, ING ऐड किया जाता है। बी भार्ब क्या क्या है लिखिए, एम, इज, आर, वाज, वेर, उसके बाद लिखिए shall be, will be। तो ये जितने भी लिखे हैं ये सब बी भार्ब है और ये ऑक्सिलरी भार्ब से, एम, इज, आर, वाज, वेयर, shall be, will be। तो ये सब जो भार्ब ऑक्सिलरी भार्ब भार्ब से पहले आ जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, भार्ब में उस ING ऐड हो जाता है। कब होता है, अगर इससे पहले एम, इज, आर, वाज, वेयर, shall be, will be इसमें से कोई भी भार्ब आएगा तब भार्ब के बाद क्या होता है, ING होता है। अगर क्राइंग के बाद एम रहता, अगर इज रहता, अगर वाज, वेयर, शैल बी, विल बी कुछ भी अगर होता तो क्राई के साथ क्या होता, ING ऐड हो जाता। हो गया। तो क्राइंग कब होता है, कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उससे पहले वर्ब से पहले कोई ना कोई बी वर्ब होता है तो ये कॉन्टिन्यूस होता है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी ये सब में से अगर कोई कुछ भी होगा वर्ब से पहले तो क्या होता है, वर्ब के साथ ING ऐड किया जाता है ना। तो क्राइंग कहाँ यूज होता है, वर्ब के साथ ING, जब उससे पहले कोई बी वर्ब होता है तो। समझ में आ गया। अब ट्राइड, TRIED ये तो V2 है। ट्राइड, ट्राई अगर V1 है तो ट्राई का फास्ट फॉर्म क्या है, V मतलब ट्राइड, ये V2 हो गया। अब ट्राइड कहाँ यूज होगा, V2। एक्चुअली ट्राई का V2 और V3 दोनों क्या है, ट्राइड है। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। अगर ये V2 है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में। तो ट्राइड कहाँ यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ये अगर V2 है तो, अगर ये V3 है ट्राइड तो कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और कहा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट और
पास्ट परफेक्ट में यूज होता है भी। हो गया। तो ये क्राइड अगर V2 है तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा, और V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा यूज होगा, यहाँ बता सकते हैं? लेस्लीगंज, आपके क्लास 2 हाई स्कूल लेस्लीगंज से कोई बताइए, यहाँ क्या होगा? क्राई, क्राइज, क्राइंग या क्राइड? पहले क्या नहीं होगा वो देखते हैं। पहले देखिए क्राइड, देखिए क्राइड होगा यहाँ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं है। अगर सिंपल पास्ट में होता तो ये आर नहीं होता। आर जो है मतलब ये आर है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ही है, तो ये पास्ट टेंस में नहीं है, इसलिए क्राइड यूज नहीं होगा। क्राइड नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्राइंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो डेस है यहाँ अगर क्राइंग लगाएंगे, क्राइंग यूज करेंगे तो उससे पहले कोई ना कोई बी वर्ब होना चाहिए, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी। तो यहाँ है कोई बी वर्ब है? यहाँ नहीं है, इसलिए क्राइंग नहीं होगा। तो ये क्राइड नहीं होगा, क्राइंग नहीं होगा। क्या समझ गया है? क्राई और क्राइज दोनों यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो क्राइज होगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? क्राई होगा। अब बताइए बेबीज, ये सब्जेक्ट है, बेबीज मतलब क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए बेबीज का मतलब क्या है? बेबीज मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो ये सिंगल नहीं है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो बताइए क्या यूज होगा? क्राई या क्राइज? प्लूरल नंबर अगर होगा तो उसके बाद मेन भार्ब भी यूज होता है, भार्ब के साथ एस और एस यूज नहीं होता है। तो क्या होगा? क्राई या क्राइज? क्राई, क्राई होगा ना, क्योंकि ये बेबीज प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए क्राई होगा। अगर द बेबी होता तो क्राइज होता। द बेबी मतलब एक ही सिंगल बेबी है, इसलिए क्राइज। तो इसमें क्या होगा? क्राई। ऑप्शन ए क्या होगा? मॉडल क्वेश्चन सेट सेट 1 का मैं ग्रामर पोर्शन पोर्शन का जो आंसर है वो भी बताऊंगा, और कैसे हो रहा है डिस्कस भी करूंगा। हो गया। तो बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, ये क्वेश्चन नंबर 16 है सेट 1 का। मॉडल क्वेश्चन सेट जो आया है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 है ना, लिख लीजिए। नहीं लिखना है सर। प्रॉब्लम है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? क्राई। और आप हो जाते नेक्स्ट 17, व्हाट टाइम डज, व्हाट टाइम, उसके बाद डैश दिया हुआ है ना, फुल स्टॉप भी नहीं, सिर्फ डैश है। व्हाट टाइम डज, देखिए ऑप्शंस क्या क्या है? द ट्रेन लीव्स, द ट्रेन लीव्स, ओके कर क्वेश्चन। ऑप्शन बी देखिए, लीव्स द ट्रेन, लीव्स द ट्रेन। सी देखिए, डज द ट्रेन लीव, डज द ट्रेन लीव। और देखिए डी, इज द ट्रेन लीविंग।
कोई बता सकते हैं आंसर कौन सा होगा? व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, और लीव्स द ट्रेन, और डज द ट्रेन लीव, इज द ट्रेन लीविंग? बताइए। सी आंसर होगा सर। सी आंसर होगा, सी सी। आंसर होगा। क्यों होगा बताइए? क्यों द ट्रेन लीव्स नहीं होगा और लीव्स द ट्रेन नहीं होगा? देखिए आप बहुत अच्छा बोले, ये आंसर सी ही होगा। क्यों हो रहा है देखिए, तो इस ये अगर जाने मतलब जानने का कोशिश करेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो समझना होगा। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए है कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए एसआरटिव सेंटेंस को कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। कोई भी सेंटेंस सेंटेंस को, ये एसर्टिव सेंटेंस है, ही इज ए गुड, इसको अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो क्या करना होगा? जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसको पहले लाया जाता है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब को अगर पहले लाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है इसमें इज है ना, तो इज को सामने लाएंगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा? इज ही ए गुड बॉय, हो गया। तो पहले क्या आया? ऑक्सिलियरी वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को लाया जाता है ना। और कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आप लोग बताइए कैसे क्वेश्चन बनता है। यू आर ईटिंग ब्रेड। अब इसको अगर क्वेश्चन करेंगे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इसमें देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? आर, है ना। तो क्या होगा? आर यू ईटिंग क्या? ब्रेड। हो जाएगा क्वेश्चन। तो कुछ भी अगर ऑक्सिलियरी वर्ब होगा उसको अगर पहले लाएंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन कुछ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब होता नहीं है। जैसा ही प्लेज फुटबॉल, कौन टेंस में बोले? सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है कौन टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। इसमें है ऑक्सिलियरी वर्ब? नहीं है। सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। तो इस जो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे उसको अगर क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? डू, डज और डिड लाएंगे। क्या? डू, डज और क्या? डिड। डू, डज और डिड। ये जो सेंटेंस है इसको अगर क्वेश्चन करेंगे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डू या डज या डिड। क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ क्या है? एस ऐड किया हुआ है। तो इसमें देखिए डू के साथ एस ऐड किया हुआ है। तो अगर वर्ब के साथ एस ऐड किया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? डज लगाएंगे। अगर सिंपल मैन वर्ब होगा, प्ले अगर होता तो डू होता, अगर प्लेड होता सिंपल पास्ट टेंस में मतलब पास्ट फॉर्म अगर होता तो क्या होता? डिड। तो ये प्लेज है तो क्या करेंगे? डज। यस। उसके बाद क्या? डिड। हो गया। अब डज, ये डज का देखिए डज लगा दिए, ईएस लगा दिए है ना, इसलिए ये प्ले का जो एस है वो नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा? प्ले फुटबॉल। ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या आ रहा है? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी सेंटेंस को
इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो क्या पहले डाज या डू या डिड आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, डाज आ रहा है ना, इसलिए ये सही आंसर क्या होगा, सी होगा। व्हाट टाइम डाज द ट्रेन लीव, द ट्रेन लीव्स नहीं होगा, लीव्स द ट्रेन नहीं होगा, इज द ट्रेन लीविंग नहीं होगा, क्या होगा, डाज द ट्रेन लीव। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। आप देखिए मॉडल, मॉडल ऑक्सिलियर, इससे क्या करना है, फिलअप करना है। बाकी जो क्वेश्चन है 18, 19 एंड 20, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 18, सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। ऑप्शन क्या क्या है, नीड, सेल, माइट और नंबर डी है कैन। कैन आंसर होगा। क्या होगा, कैन। तो आंसर्स तो बताएंगे, आंसर्स तो कैन होगा। तो बाकी जो है नीड, सेल, माइट, कैन, ये सब सभी का जो यूज है वो पहले हम बताते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। तो आंसर क्या होगा, अब बोल रहे कैन है ना। कैन कहाँ यूज होता है बताइए, कैन का यूज कहाँ कहाँ कैन यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में तो हम यूज करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ, और अगर सेंटेंस दूसरा सेंटेंस होगा कहाँ कहाँ कैन यूज कर सकते हैं। बताइए, पावर और एबिलिटी, मतलब क्षमता, कैन मतलब क्या होता है, सकना ना। तो कहीं भी पावर और एबिलिटी किस सेंटेंस में अगर आएगा तो वहां हम क्या यूज करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कैन। जैसा ही कैन रन, क्या कर सकता है, भाग सकता है ना। का है। आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, मतलब ये ड्राइव करने का जो क्षमता होता है वो मेरे पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है, मतलब मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्या है, पावर है, वो एबिलिटी है। तो अगर एबिलिटी और पावर आएगा तो वहां क्या यूज करेंगे, कैन। इसमें देखिए सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, बहुत लोग डांस अच्छा डांस नहीं कर सकते, लेकिन सीमा एंड आकाश के पास वो क्या है, एबिलिटी है, क्या करने का, डांस करने की, इसलिए कैन होगा। और बाकी सब नीड, सेल, माइट कहाँ यूज होता है, बता रहा हूँ। कैन का और एक यूज है, तो पावर और एबिलिटी तो एक है, और कहाँ यूज होता है, परमिशन, क्या, परमिशन मतलब परमिशन देना, अनुमति प्रदान करना। जैसा यू कैन गो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, आपको परमिशन दिया जाता है, अनुमति दिया जाता है, यू कैन गो। तो परमिशन देने में और पावर और एबिलिटी जहां होगा वहां कैन का यूज कर सकते हैं। बाकी क्या है, नीड, नीड कहाँ यूज करेंगे,
वांट और नेसेसिटी। वांट और नेसेसिटी मतलब क्या होता है? जरूरत। क्या होता है? जरूरत। जैसा he needs rest, he needs rest मतलब उसको क्या चाहिए? रेस्ट का क्या है? जरूरत है। नीड्स मतलब जरूरत। तो वांट और नेसेसिटी में क्या यूज होता है? नीड। तो नीड कहाँ यूज होता है? वांट और नेसेसिटी में। अब देखेंगे सेल। सेल के साथ साथ विल भी देख लेंगे कहाँ यूज होता है। सेल और विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। सेल और विल कहाँ? फ्यूचर टेंस में सेल और विल यूज होता है। अगर आई और वी के बाद क्या होगा? सेल। सब्जेक्ट अगर आई और वी होगा उसके बाद सेल, बाकी सब जगह क्या होगा? विल, है ना। फ्यूचर टेंस में सेल और विल यूज होता है। हो गया। माइट। माइट कहाँ होता है? एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म के रूप में माइट यूज होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे मे कहाँ यूज होता है। परमिशन क्या होगा? परमिशन मांगने के लिए। जैसा मैं आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा? मैं होगा। तो मैं आई कम इन, मैं आई गो आउट, ये सब में क्या होगा? परमिशन लेने के लिए मैं यूज होता है। और क्या होता है? पॉसिबिलिटी। संभावना कैसे होगा? इट टुडे मतलब आज रेन बारिश हो सकता है। तो इसमें क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी। इट में रेन टुडे आज बारिश हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी और परमिशन में क्या यूज होता है? मैं यूज होता है। और दो जगह होता है क्या? विश और प्रेयर। कहाँ यूज होगा? विश और प्रेयर। विश और प्रेयर। जैसा मैं यू बी हैप्पी, मैं यू बी हैप्पी मतलब मैं यू बी हैप्पी मतलब क्या है? मेरा विश से मेरा इच्छा है आप खुश रहे। मैं यू बी हैप्पी। मैं गॉड ब्लेस यू मेरा प्रार्थना है। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं गॉड ब्लेस मतलब ये मेरा प्रार्थना है भगवान आपका क्या करे? आपका आशीर्वाद करे। तो परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और प्रेयर इसमें क्या यूज होता है? मैं यूज होता है। तो ये भी देख के रखिए क्योंकि मैं कभी भी आ सकता है एग्जाम में। मैं कभी भी आ सकता है। परमिशन में मैं आई गो आउट, मैं आई गो कम इन, ये सब में मैं यूज होता है। पॉसिबिलिटी में इट में रेन टुडे, इसमें क्या है? मैं यूज होता है। विश और प्रेयर मैं यू बी हैप्पी, मैं गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या यूज होगा? मैं यूज होगा। और एक जगह होता है he works hard so that he may pass। वो ज्यादा वर्क करता है मतलब पढ़ता है, इसलिए क्या होगा? so that ताकि वो पास हो जाए।
तो जहां सो दैट होगा सेंटेंस में, उसके बाद अगर कोई डैश रहेगा तो उसमें मैं यूज होगा, मैं या माइट, मैं या माइट। ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए मैं हो गया। ये अगर पास्ट में होता, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, क्या होता, माइट हो जाता। क्या होता, माइट। अगर ये पास्ट में रहता, ही वर्कड, WORKED, वर्क, ये क्या होता, माइट। अगर समझ में, तो मैं कहाँ यूज होता है, पार्टिकल लेने के लिए, पॉसिबिलिटी में, संभावना में, विश और प्यार में, और जहां सो दैट रहेगा उसके बाद मैं और माइट यूज होता है। हो गया। और ये जो माइट यूज होता है ये ऐसा सेंटेंस में ही यूज होता है, परमिशन में माइट यूज नहीं होता है ना। विश और प्यार में भी माइट यूज नहीं होता। अगर समझ में, माइट कहाँ यूज होता है, एज द पास्ट ऑफ में, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए और ये पास्ट में होना चाहिए। तो नीड, सेल और माइट इसमें यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए, सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, नीड नहीं होगा, उसका डांस करने का, अच्छा डांस करने का जरूरत नहीं है। सेल, सेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नंबर है, आई और वी नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, सीमा एंड आकाश है, आई एंड वे नहीं है। आई और वी छोड़ के जितने अगर बाकी दूसरा सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद सेल नहीं होता है, क्या होता है, विल होता है। तो विल तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, सेल ऑप्शन है, तो सेल नहीं होगा। माइट ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सो दैट सेंटेंस में नहीं है, मैं का पास्ट फॉर्म एज ए यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, उनके अंदर क्या है, क्षमता है, उनके अंदर एबिलिटी है अच्छा डांस करने का। सीमा एंड आकाश क्या होगा, कैन डांस। उसके बाद लिखिए 19, डैश गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन देने का जरूरत है इसमें, ऑप्शन चाहिए इसमें। कैन, मैं, मास्ट और शुड। क्या होगा, कैन, मैं, मास्ट, शुड, क्या होगा बताइए, डैश गॉड ब्लेस यू। क्या होगा, अभी एग्जाम्पल किए ना, क्या होगा, मैं। कैन का यूज हम लोगों को पता है, मैं का यूज पता है, कहाँ होगा, यस, प्रार्थना मैं। या इच्छा अगर होगा, प्रेयर और विश होगा तो उसमें क्या आता है, मैं आता है। तो मैं गॉड ब्लेस यू। अब देखिए मास कहाँ यूज होता है और सूट कहाँ यूज होता है। मास कहाँ होगा यूज, कंपल्सन कहाँ यूज होता है, जहां क्या रहेगा, बाध्यता या दबाव रहेगा, या संकल्प जो डिटरमाइन करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसमें मास्ट यूज होता है। जैसा वी मास्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हम लोगों को ट्रैफिक रूल मानना होगा, है ना। वी मास्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, ये सब में क्या होता है, मास्ट यूज होता है। जहां कंपल्सन आता है मतलब जहां निश्चित रूप से कुछ करना पड़ता है, वो क्या होगा, मास्ट यूज होगा। और शुड कहाँ होता है, शुड कहाँ यूज होता है, बताइए।
वो सेल और विल का जो पास्ट फॉर्म है, एज ए पास्ट फॉर्म ऑफ सेल और विल, उसमें यूज होता है। और कहाँ होता है? ड्यूटी और ऑब्लाइगेशन। शुड कहाँ यूज होता है? ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, उसमें शुड यूज होता है, मतलब कर्तव्य। जैसा शुड कहाँ होगा? बॉयज शुड ओबे देयर टीचर्स। ये क्या है? हम लोगों का ड्यूटी है क्या करना? टीचर्स को ओबे करना, मानना। जैसा वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो उसमें क्या आ जाएगा? शुड आएगा। तो शुड कहाँ यूज होता है? जहां ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस होता है उसमें शुड होता है। मस्ट, कंपल्सन में मस्ट यूज होता है। मैं और कैन का यूज हम पहले ही बताए। तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में मैं हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेयर है। मैं गॉड ब्लेस यू, ये एक प्रेयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, यू डैश पे द टैक्सेस। यू डैश पे द टैक्सेस। चाहिए यू डैश पे द टैक्सेस। ऑप्शंस देखिए, मास्ट, स्विच ऑफ रख दो। मास्ट, नीड, मास्ट, नीड, कैन और कुड। मस्ट होगा सर। हाँ, इसमें क्या है? ये टैक्स देना क्या है? हम लोग को टैक्स देना ही पड़ेगा, ये कंपल्सन है। हम लोग टैक्स देना ही पड़ता है। तो यू क्या होगा? मस्ट, अवश्य देना होगा, टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? यू मस्ट पे द टैक्सेस। यू मस्ट पे द टैक्सेस। ये हो गया 3 क्वेश्चन था मॉडल से। अब और 3 क्वेश्चन है, बता देते हैं। ये लिख लीजिए, यू मस्ट द टैक्सेस। दोस्त है। फूड कहाँ यूज होता है? ये सब तो हो गया। तो मास्ट, नीड, कैन सबका यूज पता है हम लोग को। तो कूड कहाँ यूज होता है? एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट के रूप में कूड यूज होता है। जहाँ कैन यूज होता है वो अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो वहाँ कूड यूज होगा। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट। किससे भरना है? नॉन फाइनाइट से भरना है। नॉन फाइनाइट क्लास किए थे हम लोग, किए थे ना? अब भरिए 3 क्वेश्चन से। नंबर 21, she is too weak, dash walk। ऑप्शन क्या है? टू वॉकिंग, नहीं होगा सर। टू वॉक, नहीं होगा। अच्छा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, देखिए। He is too weak, उसके बाद डैश है। टू वॉक, वॉकिंग, टू वॉक,
उसके बाद देखिए और walk भी हम बोले, हम बोल रहे और डी वॉकिंग। कौन सा होगा? बी, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। ये क्या है? नॉन टू फाइनाइट वॉक। कितने प्रकार का था? क्या थी सर? नॉन फाइनाइट कितने प्रकार का था? कितने टाइप का था? तीन नहीं था ना, पता। पार्टिसिपल, जिरांड और इन्फिनेटिव। तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का फॉर्म क्या होता है? 2 प्लस V1, है ना? 2 प्लस V1। तो इसमें क्या होगा? 2। मॉर्निंग सर। कभी भी 2 के बाद जो भार होगा उसके साथ ING नहीं होता है और उसका कोई दूसरा फॉर्म भी नहीं होता है। फास्ट जो रूप होता है 2 प्लस V1 जो होता है वही आएगा। तो इसमें क्या होगा? सी इज टू वीक टू वर्क। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। डैश जॉब इज नॉट इजी। डैश जॉब इज नॉट इजी। डैश जॉब इज नॉट इजी। ऑप्शंस क्या है? गेट, ऑप्शन बी गेट्स, ऑप्शन सी गेटिंग, ऑप्शन डी टू गेट्स। कौन सा होगा बताइए? डैश जॉब इज नॉट इजी। गेट, गेट्स, गेटिंग और टू गेट्स। तो ये नॉन फाइनाइट से है ना, तो नॉन फाइनाइट का फॉर्मेट क्या गेटिंग होता होगा है? सर। हाँ, गेटिंग होगा। सी होगा ना। ये क्यों नहीं होगा टू गेट्स? अच्छा ये क्या है बताइए? गेटिंग जो है ये जीरांड है। भार्ब के साथ ING ऐड हो जाएगा और वो नाउन जैसे यूज होगा तो वो क्या होगा? जीरांड। जीरांड के बदले हम लोग जहाँ जीरांड यूज करते हैं वहाँ इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस V1। V1 मतलब यहाँ क्या होगा? गेट। तो जहाँ गेटिंग है वहाँ टू गेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि टू गेट या नहीं है, क्या है? गेट के साथ एस है। अगर ये एस नहीं रहता ना तो ये टू गेट भी हो सकता था। इसमें क्या होगा? सी गेटिंग। गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। यहाँ अगर गेटिंग नहीं रहता, टू गेट रहता तो वो भी हो जाता। टू गेट जॉब इज नॉट इजी। और एक है क्वेश्चन नंबर 23। डैश इज इंजुरियस टू हेल्थ। डैश इज इंजुरियस टू हेल्थ। डैश इज इंजुरियस टू हेल्थ। ऑप्शंस क्या है? स्मोक्स, स्मोक्स, ये तो सबको पता है क्या है? स्मोक, स्मोक्ड और डी है स्मोकिंग। क्या होगा? डी होगा स्मोकिंग। क्वेश्चन डी, ये डी होगा ऑप्शन नंबर। स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। अब देखिए अगर इंफिनिटिव का क्वेश्चन नहीं होता ना तो इसमें स्मोक भी हो सकता है। स्मोक भी होता है ना, जो धुआं होता है वो भी हेल्थ के लिए इंजुरियस होता है ना। अगर स्मोकिंग के बदले यहाँ टू स्मोक होता तो वो भी हो सकता था। टू स्मोक इज इंजुरियस टू हेल्थ। क्या बोले थे? जहां जीरांड यूज होता है वहां इंफिनिटिव भी यूज हो सकता है। तो स्मोकिंग के बदले टू स्मोक अगर होता तो वो भी हो सकता था। और ये क्योंकि नॉन फाइनाइट से है तो ये स्मोक
नहीं होगा। कौन सा होगा? डी, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। तो ये फर्स्ट सेट का जो ग्रामर पोर्शन था वो हो गया। तो ये 5 सेट है, पांचों सेट का ग्रामर पोर्शन में करवाऊंगा और डिस्कस भी करेंगे कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है ना, ताकि ये क्वेश्चंस अगर दूसरा आ जाएगा तो आप लोग आंसर दे सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कीजिए आप लोग। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का होगा आप लोगों का, है ना। मैथ सर शायद अवेलेबल नहीं है, तो केमिस्ट्री क्लास होगा, है ना।